अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझसे किसी व्यूअर ने सवाल किया है कि आपने अपनी वीडियो आमिल यार सार लै में तन्हाई का ज़िक्र किया है और अल्लाह से जुदाई का ज़िक्र बाबा बुल्ले शाह ने जिस दर्द से किया है वह नाकाबिले बयान है। लेकिन इस सारी तगोदो का क्या फ़ायदा है? दुनिया में बेहद दुख और गम है। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। दुनिया के हर खित्ते का फ़र्द दुनियावी चक्करों में घिरा और शाकी है, इल्ला माशा अल्लाह जिन पर अल्लाह की नज़र करम हो जाए। व्यूअर्स, मैं सवाल के जवाब में थी कि आबदा परवीन का ये कलाम सुना और लगा कि जवाब मिल गया है। इश्क में तेरे कोहे गम सर पर लिया, जो हो सो हो, ऐशो निशाते ज़िंदगी छोड़ दिया, जो हो सो हो। यानी जब खुदा के इश्क की खोज में हम निकल पड़े हैं तो ये गम का पहाड़ हमने खुद अपने सर पर उठाया है। अब जो होगा देखा जाएगा। व्यूअर्स, आम हालात ज़िंदगी में भी को पैमा जब पहाड़ों की चोटियाँ सर करने के लिए निकलते हैं तो वो ज़रूरी साजो सामान के साथ साथ गाइड का बंदोबस्त भी ज़रूर करते हैं। ये गाइड उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए ज़रूरी सामान, मौसम की सूरत हाल, हवाओं के रुख, घाटियों, खाइयों, दौरान सफ़र दरपेश मुश्किलात के बारे में एक ख़ास हद तक ही गाइड कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ को सर करने का अमल हर शख्स का अपना ही वज़ा करदा होता है, क्योंकि हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है। कुरान हकीम की सूरह अल-असर में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक तंगी के साथ आसानी है। यानी ज़माने की कसम खाने के बाद ये बताया गया है कि तंगी के साथ आसानी जुड़ी हुई है। तंगी और आसानी एक जंजीर की मानिंद आपस में मिली हुई हैं। जंजीर की कड़ियों के सिलसिले में एक एक कड़ी अपनी अहमियत रखती है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात और हालात अपनी अहमियत और असरात रखते हैं। फ़र्क वहाँ है जहाँ आपकी नज़र इख्तलाफ का शिकार हो जाती है। एक शख्स की नज़र में पानी का गिलास आधा हो सकता है, जबकि दूसरे शख्स की नज़र में पानी का गिलास आधा भरा हुआ हो सकता है। व्यूअर्स, ज़माने में गुजारे के लिए इंसान को अल्लाह पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। जो शख्स इस फ़िक्र में हो कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि हर शख्स दूसरे को अपनी ज़ाती ऐनक से देखने का आदी होता है। ये ऐनक उसकी ज़ात की आईनादार होती है। मस्बत सोच रखने वाले दूसरों में भी मस्बत पहलू ढूंढ लेते हैं और मनफी सोच वाले सिर्फ बुराइयों पर नज़र रखते हैं। कामयाब शख्स वही है जो अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को फ़ौक़ियत दे जो कि मस्बत सोच के हामिल हों। व्यूअर्स, शुक्रगुज़ारी इंसान की तमाम कैफ़ियत में सबसे आला कैफ़ियत है और उसे ज़िंदगी के तमाम दुखों और मुसीबतों से निकाल कर अल्लाह और उसके पसंदीदा बंदों की साथ में खड़ा कर देती है। फिर उस शख्स के लिए ज़िंदगी के करबला में आने वाले चैलेंजेस अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का बाइस बन जाते हैं। व्यूअर्स, शुक्रगुज़ारी के बीज अपने अंदर बिखेरने और फिर सब्र के साथ उनके फल का इंतज़ार करने में सेल्फ लव खाद की हैसियत रखता है। व्यूअर्स, ज़िंदगी में आने वाली तंगियों का सबसे बड़ा राज ये है कि कुदरत हमें सबक सिखा रही होती है जब तक
हम उस सबक को सीख नहीं लेते। इम्तिहान का सिलसिला जारी रहता है। मौला अली करम अल्लाह वजहो अल करीम का कौल मुबारक है कि ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त इम्तिहान लेती है, लेकिन ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है और फिर उसका सबक हासिल होता है। इसीलिए कुरान हकीम में बार बार गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे तुम्हारे नफ्सों से, यहाँ तक कि तुम्हें यकीन आ जाए कि वही हक है। लव योर सेल्फ एंड स्प्रेड द लव। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।